तो ये देखें दोस्तों, ये हमने सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो पीस ली हैं, बिल्कुल बारीक कर ली हैं। उसके बाद ये हमारी पारा, गंधक, सिंबल फार, हड़ताल वगैरह, वर्किया, सिंबल फार, सुर्ख वगैरह की जो कजली है ये हमारी तैयार हो गई है। ये देख लें, ये अब इसमें बिल्कुल मिक्स की जाएगी। ये देख लें, इसमें ये मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद आपने इसमें अंडे डालने हैं और एक जो मैंने पहले ऑयल बनाया हुआ है वो इसमें डाल के, तो अंडे आप इसमें 20-25 तक डाल सकते हैं। और उसके बाद 1 से 2 सांप, उनका कीमा करके, या ज़िंदा भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़िंदा फिर तकलीफ़ होती है। कीमा करके आपने उनको मार के तो वो उसमें डाल के मटके में बंद कर देना है। तो ये देखें दोस्तों, ये हमने जो मटके वाला तिला बना रहे थे तो उसमें हमने ये अंडे की सर्दियाँ डाल दी हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाएगा। उसके बाद जो है ये सांप, ये देखिए ये सांप, ये इसमें हम डाल देंगे अच्छी तरह से। और ये जो मटका है ये देखिए इस तरह का हमने इसको गिलिकमत कर लिया है। और इसके जो अंदर है बाहर वाली साइड पे इस तरह से हमने सुराख कर दिए हैं। इन सुराखों में अच्छी तरह से आपने ये देखें इस तरीके से ये रोगनी हांडी लेनी है। इसका मुंह जो है, ढक्कन जो है वो अच्छी तरह से आपने बंद कर लेना है। और बंद करने के बाद फिर आपने इसको दबा देना है 40 दिन के लिए ज़मीन के अंदर। उसके बाद फिर इसमें से नीचे आपने प्याला रख देना है इन्हीं सुराखों के नीचे। तो ऊपर गोबर वगैरह डाल के इसको 40 दिन के लिए बंद कर लेना है। जो तेल इसमें से निकलेगा वो अपने आप निकल आएगा। उसके बाद इसका पताल यंत्र के ज़रिए से तेल निकालना है। ये देखें जी, ये सांप है ब्लैक कोबरा। इसमें हमने ये जड़ी बूटियाँ जो बताई गई हैं इनमें ये ऑयल वगैरह डाल के, और ये इसकी अंतड़ियाँ वगैरह वो भी इसमें डाल दी गई हैं। और इसको अब अच्छी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ये देखें, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। ये इस तरह का आपने ऊपर बर्तन लेना है, तो दे के से इसको आपने गिलिकमत कर लेना है। ये और एक और चीज़ मैं आप दोस्तों को दिखाना भूल गया, तो ये ब्लैक सांप की सिरियाँ जो हैं हम इसमें 3 अदद शामिल करेंगे। एक सांप शामिल करेंगे और सिरियाँ जो हैं वो इसमें 3 अदद जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल प्योर ब्लैक कोबरा, ऊपर नीचे से जो ब्लैक है उसकी सीरी जा रही है। ये देख लें, इसी तरीके से 3 अदद इसकी सिरियाँ जाएंगी सांप की। ऐसे रख देंगे तो ये अपने आप ही अंदर गलती सड़ती रहेंगी और इनमें से तेल जो है वो नीचे, जो सुराख की हुए उनमें से तेल जो है वो नीचे आता रहेगा। तो ये देखें दोस्तों, ये जो हम ऑयल बना रहे थे मटके वाला, जो बहुत ही एक आला किस्म का ऑयल बनेगा, और उसके लिए हमने ये सेटअप तैयार कर लिया है। ये गड्ढा हमने खोदा है और इस तरह से आपने ये सेटअप बनाना है। अगर आपको किसी और तरीके से अच्छा लगता है तो आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन जो मेरा तरीक़ाकार है वो यही है कि इस मटके में हमने सांप वगैरह डाल दिए हैं, जड़ी बूटियाँ भी डाली हैं जो पीछे मैंने आपको बताई हुई हैं, और ऊपर इसको अच्छी तरह से हमने अब गिलिकमत कर लिया है। और नीचे ये एक बाल्टी है। तो इसके जो मटके के सुराख हैं वो सेंटर से हैं, वो पहले आपको सारा कुछ समझाया गया है। तो इस बाल्टी को ये हमने गड्ढा खोदा है तो इसमें हम रख देंगे। ये देखें जी, ये जो बाल्टी है ये हमने इस साइज़ का गड्ढा खोदा है ताकि बाल्टी इसमें फ़िट आ जाए, अच्छी तरह से जम जाए, हिले ना जब हम तेल वगैरह निकालें, या जब तेल हमारा इसमें से निकल जाए तो वो इधर उधर हिले ना। और इसको ऊंचा थोड़ा सा इसलिए रखा गया है कि अगर कोई इसकी राख वगैरह या ये गोबर वगैरह, राख तो खैर नहीं, गोबर वगैरह या मिट्टी वगैरह जब हम इसको निकालेंगे तो वो इधर उधर से गिर के इस बाल्टी में या हमारे ये जो तेल है इसमें ना गिर जाए। तो इस तरह का आपने एक खड्डा बनाना है। उसके ऊपर हमने ये जो है मटका ये रख देना है अच्छी तरह से, और इसको इधर उधर से, ये गोबर सारा गोबर ही पड़ा हुआ है ये देख लें, तो ये गोबर इसके ऊपर डाल देना है 3-4 फुट तक। और इसको आपने
इधर कोई निशानी वगैरह या कोई भी अपनी लकड़ी वगैरह वो रख देनी है जहाँ पे हमने ये दबाई हुई है अपनी बाल्टी और ये मटका वगैरह। तो उसमें अगर गर्मियाँ हैं तो फिर आपने 1.5 महीना रखना है, अगर सर्दियां हैं तो फिर आपने 3 माह रखना है, क्योंकि सर्दियों में गर्मी थोड़ी होती है। तो सर्दियों में आप इसको 3 माह ही रख लें। उसके बाद आपने 3 माह के बाद ये जो आपकी नीचे बाल्टी है इसमें आपको तेल मिलेगा। वो तेल आपका जो है अक्सीरी तेल वो आपको बरामद हो जाएगा। बाकी ये जो जड़ी बूटियाँ हैं तो इसमें से फिर भी तेल जो है वो रह जाता है, क्योंकि इसकी गर्मी, इसकी हरारत इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी आग की होती है। फिर उसके बाद इसको ये जो हिकमत हुआ मटका है इसको आपने पताल जंतर करके जो बाकी तेल होगा वो आपने इसमें से वो तेल निकाल लेना है, और अंदर जो राख होगी वो भी आपकी काबिल इस्तेमाल होगी, वो भी आप खुराकी तौर पे खाने के लिए दे सकते हैं अगर कोई देना चाहे तो। नहीं तो आम बंदा जो है वो इसको इस्तेमाल ना करवाए, ये बहुत ही जहरीली होती है, तो सोच समझ कर इस्तेमाल करवानी पड़ती है। बाकी ये जो तेल है ये मालिश के लिए है और बहुत अच्छा ये तेल बनेगा, बहुत अक्सीरी तेल बनेगा। ये देखें ये जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे ये बाल्टी पड़ी हुई है, ये देखें उस खड्डे में ये हिलेगी नहीं क्योंकि ये हमने इसको नीचे फिक्स कर दिया है। ऊपर ये मटका रख दिया है। अब ये जो नीचे है इसको अच्छी तरह से गोबर वगैरह से भर देंगे और इसके ऊपर सारी जो है वो हम 4-5 फुट तक इधर उधर सारी ही इसको गोबर डाल के इसको अच्छी तरह से हम बंद कर देंगे, और ये फिर 3 महीने तक इसी गोबर में ही पड़ा रहेगा। उसके बाद आपने गोबर निकाल के तो अंदर से ये जो तेल है वो अलहदा निकाल लेना है, और ये जो सामान है इसको निकाल कर फिर से आपने इसका पताल जंतर कर लेना है।